हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ गोल्डी रावत। सो इस वीडियो में कुछ क्लिप शेयर कर रही हूँ केदारनाथ यात्रा की, जो कि मैंने विजिट किया था अक्टूबर में, और मैं हो गई हूँ काफ़ी लेट इसको अपलोड करने में। सो हमारी यात्रा शुरू हुई सोनप्रयाग से, और सोनप्रयाग से हम लोग अराउंड सुबह 5 बजे निकल गए थे गौरीकुंड के लिए। और सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड के लिए है वो आप अपने व्हीकल से नहीं जा सकते, सो आपको ये शेयरिंग टैक्सीज लेनी पड़ती है यहाँ से। और इसका चार्ज है 50 रुपीज़ पर पर्सन, और ये आपको हाफ एन आवर में गौरीकुंड छोड़ देती है। और ये हम लोग भी टैक्सी लेके निकल गए थे गौरीकुंड के लिए, जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होना था केदारनाथ के लिए। और आप देख सकते हो वीडियो में उस टाइम काफ़ी अंधेरा ही था, सो हम लोग 5 बजे निकल गए थे सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, और ये 5:30 तक हम गौरीकुंड उतर गए थे। और अक्टूबर दशहरे के टाइम पे भीड़ काफ़ी कम थी कंपैरिजन टू लास्ट ईयर काफ़ी भीड़ था जब हम लोगों ने विज़िट किया। तो ये है गौरीकुंड मार्केट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे भी इतने सारे लोग नहीं दिख रहे थे, और ये टाइम भी मॉर्निंग में 5:30 बजे का था। टाइम के हिसाब से भी काफ़ी कम लोग थे। और यहाँ से होता है हमारा पैदल का ट्रैक स्टार्ट। सो ये है मेन पॉइंट गौरीकुंड पे, और आपको यहाँ से भी काफ़ी सारे खच्चर वाले मिल जाएंगे केदारनाथ के लिए, बट आई विल सजेस्ट कि आप पैदल ही जाओ जब तक आप बिल्कुल ही ज़रूरतमंद ना हो उस खच्चर के लिए, बिकॉज ऑलरेडी ये सामान वगैरह सब केदारनाथ में इन खच्चर से ही जाता है ऊपर। और ये है नीचे गौरीकुंड। आप देख सकते हो नीचे कुंड है, काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे थे वहाँ पे। और आप ट्रैक में भी देख सकते हो कितने कम लोग हैं यहाँ पे, गिनती के कुछ एक लोग दिख रहे थे उस टाइम सुबह। और काफ़ी अंधेरा ही था, 5:30 पौने 6 तक भी, एज यू कैन सी इन द वीडियो। और केदारनाथ का जो ट्रैक है फ्रॉम गौरीकुंड अकॉर्डिंग टू दी साइन एजेस वो है 16 किलोमीटर, बट आप अगर इसको एक्चुअल ट्रैक करेंगे तो इट्स मोर देन 20 to 22 किलोमीटर्स। और ये है गेट जहाँ पे घोड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ से आपके घोड़े खच्चर काफ़ी सारे मिलते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हल्का हल्का उजाला हो गया था, और हल्की हल्की भीड़ दिखने भी शुरू हो गई थी यहाँ से। सो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे घोड़े खच्चर हैं। तो इस जगह का नाम है घोड़ा पड़ाव। और ये नीचे बह रही है मंदाकिनी रिवर, जो कि केदारनाथ से आती है ऊपर से। और आप ड्यूरिंग ट्रैक अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर रखें साथ में, बिकॉज आपको पानी की ज़रूरत काफ़ी पड़ेगी रास्ते में। और यहाँ आप इसको रिफ़िल कर सकते हो, रास्ते में काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं, वाटरफॉल्स भी हैं और काफ़ी जगह टैप भी लगे हुए हैं, सो आप वहाँ पे रिफ़िल कर सकते हो अपनी बॉटल। और ये है ट्रैक का सबसे पहला वाटरफॉल, और हमने भी अपनी बॉटल रिफ़िल कर ली थी यहाँ से। और आगे मौसम काफ़ी ख़राब दिख रहा था ऊपर पहाड़ों में। और फिर हम लोगों ने भैरव मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पे भैरव मंदिर के दर्शन करके हम लोग बढ़ रहे थे आगे। सो हमें दिखाई दूसरा वाटरफॉल रास्ते में, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पिक्चर क्लिक करवा रहे थे। और फिर ये हम लोग पहुँच गए थे भीमबली। सो यहाँ पे एक बीच में वाईफाई जोन है, सो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खड़े हो रखे थे वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, बट आता नहीं है कुछ भी। और आप सामने वाटरफॉल भी देख सकते हो, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और हम लोग बढ़ रहे थे अपनी यात्रा में आगे स्लोली, और काफ़ी अच्छी धूप भी आ गई थी फिर ऊपर पहाड़ों में। और हम लोगों ने फिर अपने जैकेट वगैरह खोल दिए थे, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रैक काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी फिर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ रास्ते में काफ़ी सारे वाटरफॉल्स है, सो आप वहाँ से अपनी बॉटलें भर सकते हो। सो माउंटेन्स में अगर आप जा रहे हो तो अपने साथ एक एम्प्टी बॉटल ज़रूर कैरी करना। और ये है रामबाड़ा से पहले एक रास्ता, जो एक ये है नया रास्ता बना हुआ है नीचे, और ये जो है पुराना रास्ता है। सो ये जो नया वाला रास्ता है थोड़ा लंबा है, और जो पुराना वाला है वो शॉर्टकट है, तो हम लोगों ने शॉर्टकट वाला रास्ता ही लिया। आप देख सकते हो इसमें काफ़ी लंबे लंबे वेज बने हुए हैं, और जो आगे है वो रामबाड़ा वाला रास्ता जो आगे दिख रहा है। और फिर हम लोग पहुंच गए थे रामबाड़ा। सो ये है रामबाड़ा का पुल। यहाँ पे 2 पुल है, एक नया है एक पुराना है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग खड़े हो रखे थे पुल पे फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक करने के लिए। और ये बह रही है नीचे मंदाकिनी नदी। सो अक्टूबर एंड के टाइम पे इतना ज़्यादा पानी तो नहीं था रिवर में, बट फिर भी था ठीक ठाक, एज यू कैन सी इन द वीडियो। और गौरीकुंड से रामबाड़ा तक जो वे है वो इतना टफ नहीं है, बट रामबाड़ा के बाद जो है ये कैची वाली चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है।
जिसमें मोस्टली लोगों को चढ़ने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि काफ़ी सांस फूलती है उसमें। और केदारनाथ यात्रा में काफ़ी जगह ये शेल्टर्स लगे हुए हैं। सो अगर आपको कभी बारिश आती तो आप इन शेल्टर्स के नीचे खड़े रह सकते हो। और मौसम आप देख सकते हो ऊपर कितना ज़्यादा ब्लैक हो रखा है, ऊपर तो स्नोफॉल हो रही थी। और हम लोग बढ़ रहे थे अपनी यात्रा में आगे, और आगे काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब दिख रहा था और स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया था। सो हम लोगों ने पहन लिया था ये अपना अपना रेन कोट, जिसने हमारा बहुत साथ दिया पूरे ट्रैक में। सो अगर आप केदारनाथ यात्रा कभी भी जाओ तो आप हमेशा अपना रेन कोट साथ में कैरी करना, बिकॉज वहाँ मौसम का कोई पता नहीं है। वहाँ मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी भी धूप कभी भी बारिश कुछ भी हो जाता है। सो सब लोगों ने अपने अपने रेन कोट्स पहन लिए थे और धूप भी थी और स्नोफॉल भी होता। आप पीछे देख सकते हो वीडियो में, आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा। सो ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था स्नोफॉल का, जो कि केदारनाथ में मैंने एक्सपीरियंस किया। और होपफुली मेरे साथ काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे पहली बार एक्सपीरियंस किया होगा स्नोफॉल। और स्नोफॉल एज़ कम्पेयर टू बारिश इज़ बेटर, बिकॉज बारिश में आप भीग जाते हो बट स्नोफॉल में आप नहीं भीगते हो, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है स्नोफॉल में। और ये कुछ यात्री चढ़ रहे थे, कुछ उतर रहे थे, सब लोग अपने अपने रास्ते लगे हुए थे। और यहाँ पे हमने लिया फिर छोटी लिंचोली के बाद एक शॉर्टकट, और जो काफ़ी लंबा शॉर्टकट था। उसके बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे, फिर हम लोगों ने यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लिया। और केदारनाथ यात्रा में आप जाएं तो आप शॉर्टकट ले सकते हैं, बट उन शॉर्टकट को लेने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो, जो आप नॉर्मल रास्ते से उतना नहीं थकते हो। बट एट द सेम टाइम आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है ट्रैक का। सो आप ऊपर चढ़ते टाइम तो शॉर्टकट्स ले सकते हैं, बट जब आप नीचे ट्रैक डाउन करें तो बिल्कुल भी ये शॉर्टकट्स ना लें। और फिर हम लोग पहुंचने वाले थे बड़ी लिंचोली, जो सामने आपको दिख रहा है ये है बड़ी लिंचोली। और ऊपर मौसम बिल्कुल ही ख़राब दिखा था, ऊपर तो बहुत भयंकर स्नोफॉल हो रहा था। और फिर हम लोगों ने बड़ी लिंचोली से थोड़ा सा पहले अपना लंच ब्रेक लिया, और यहाँ पे बहुत तेज़ स्नोफॉल होने लग गया था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे लंच ही कर लेते हैं उतनी देर। आप देख सकते हो वीडियो में जो वाइट वाइट है पूरा स्नोफॉल हो रहा था। और इस बार मैंने केदारनाथ यात्रा में इतनी ज़्यादा वीडियो क्लिप शूट नहीं की, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा। इवन हम लोग हाथ भी बाहर निकाल पा रहे थे अपने जैकेट से। और ये होने लगी थी शाम। सो हम लोग बड़ी लिंचोली से काफ़ी ऊपर आ चुके थे और हम लोग पहुँचने वाले थे। सो फाइनली अराउंड 5:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे बेस कैंप। सो यहाँ पे GMVN के कैंप्स हैं, ये एक GMVN की कैंप साइट है। और आरती का टाइम भी हो चुका था 5:30 बजे। सो हम लोगों की तो आरती वैसे मिस हो ही जाती है, हम पहुंच नहीं पाते वहाँ तब तक। सो बेस कैंप के बाद हम लोग गए बहुत आराम से, हम लोग काफ़ी जगह रुके उसके बाद। और आप देख सकते हो ऊपर पूरे पहाड़ वाइट हो रखे थे, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे ऊपर। और फाइनली आराम से पहुँचते 7:30 तक हम लोग पहुँच गए थे केदारनाथ मंदिर, और आपको दिख रहा होगा सामने मंदिर। एंड फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन केदारनाथ धाम। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पे, और आरती ऑलरेडी हो चुकी थी। सो हम लोग जाके अपने कैंप में सो गए थे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग उठने का प्लान था और अर्ली मॉर्निंग ही दर्शन करने का प्लान था। सो हम लोग सुबह 5 बजे उठ के आ गए थे यहाँ पे लाइन में लगने के लिए। और लाइन भी एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर काफ़ी छोटी थी। सो यहाँ पे सब लोग लाइन में लग गए थे, और यहाँ पे बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक आइस भी जमी हुई थी। सो काफ़ी लोग गिर भी रहे थे ब्लैक आइस में। और केदारनाथ धाम में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी ये मिट्टी उथल पुथल हो रखा है सब कुछ। और फाइनली धूप की किरणें भी पड़ गई थे केदारनाथ धाम में, और हमारा नंबर था लाइन में बहुत पीछे, बट हमें बीच में घुसना पड़ा, बिकॉज अगर हम वहीं खड़े रहते तो हमारा नंबर शाम तक भी नहीं आता। सो हम लोगों के दर्शन हो गए थे केदारनाथ धाम में 9 बजे तक, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और इस बार गर्भगृह भी ओपन था। सो हम लोगों ने शिवलिंग के भी दर्शन किया, फिर हम लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग ऊपर चले गए थे भैरव मंदिर में। सो ये रास्ता भैरव मंदिर जाने का ऊपर, और ये केदारनाथ से स्टीप 1 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर साइड कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन हो रखा है। और भैरव मंदिर पहुँचने में भी आपको हाफ एन आवर तो लग ही जाएगा, बिकॉज ये 1 किलोमीटर का बिल्कुल स्टीप ट्रैक है। और फिर हम लोग पहुंच गए थे भैरव मंदिर। सो हम लोगों ने किए फिर भैरव बाबा जी के दर्शन। और अगर आप केदारनाथ यात्रा आए तो आप ज़रूर भैरव बाबा के दर्शन करें, तभी आपकी यात्रा पूर्ण होती है। और
भैरव मंदिर में भी दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों को मिला था प्रसाद, क्योंकि पंडित जी भी उसी टाइम यहाँ पे पूजा कर रहे थे। सो उनकी पूजा करने के बाद हमें मिल गया था प्रसाद भैरव बाबा का। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर हम लोग उतर गए थे नीचे केदारनाथ के लिए, और हम लोग रुके थे यहाँ पे कैंप में, जो कि जस्ट केदारनाथ टेम्पल के पीछे ही था। जो भैरव मंदिर के लिए रास्ता रहता है उसके साइड में ही था, 2-3 मिनट के डिस्टेंस पे ही था मंदिर से। और आप भी अगर रुकना चाहे तो आप वहाँ कैंप में रुक सकते हैं। डीकैथलॉन के कैंप्स होते हैं, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और एज़ कम्पेयर टू डीकैथलॉन के टेंट, GMVN के टेंट काफ़ी बेटर है उनसे, उनमें काफ़ी गर्माहट रहती है। फिर हम लोग अपना सामान लेके आ गए थे आगे, और यहाँ पे अलवर का भंडारा होता है। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी यहाँ पे कढ़ी चावल खाया था, और इस बार भी मैंने यहाँ पे कढ़ी चावल खाया, जो कि होता है काफ़ी टेस्टी। सो ये जो पुल है भैरव मंदिर जाने के लिए, इसके जस्ट साइड में अलवर का भंडारा लगता है। और जैसे ही हम लोग भंडारा खा के आए बाहर, वैसे हमें एक आंटी ने पकड़ लिया था। उन लोगों का वहाँ पे कन्या पूजन चल रहा था, और वो आंटी आई, काफ़ी रिक्वेस्ट किया उन्होंने हमसे कि चलो चलो, और यहाँ पे था वो उनका कन्या पूजन। और वहाँ पे मिले हमें फिर कन्या में 50 रुपये भी, जो हमें काफ़ी टाइम बाद मिले थे। और फिर हम लोग आ गए थे वापस मंदिर के परिसर में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और केदारनाथ यात्रा के जस्ट पीछे अभी रिसेंटली ही आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति बनी है। सो उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए थे, और बीच में एक पत्थर भी है केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे, जिसने आपदा के दौरान केदारनाथ मंदिर को सेफ रखा था। सो यहाँ पे भी काफ़ी लोग पूजा कर रहे थे, और ये काफ़ी बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है ये, एज यू कैन सी इन द वीडियो। और फिर हम लोग बड़े आगे आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति देखने गए, और यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ये स्टोन से बिल्डिंग्स बना रखी थी, छोटी छोटी सी। और ये है नीचे आदि शंकराचार्य जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति बनाई हुई है ये। सो हम लोगों ने तो ऊपर से ही देखी, और काफ़ी सारे लोग वहाँ नीचे भी थे। और ये नीचे एक साउथ इंडियन लड़की थी, वहाँ पे गाना गा रही थी। और फिर हमें उतरना था नीचे, ट्रैक डाउन करना था हमें सोनप्रयाग के लिए। सो हम लोग अराउंड 1 बज गया था हमें यहीं पे, और यहाँ पे फिर मौसम ख़राब भी होने लग गया था काफ़ी ज़्यादा। फिर अराउंड 1-1:30 बजे हम लोगों ने ट्रैक डाउन स्टार्ट कर दिया था केदारनाथ धाम से, आफ्टर हैविंग लंच, जो कि हम ऑलरेडी भंडारे में खा चुके थे खाना। और आप देख सकते हो यात्रियों की लाइन्स। अगर हम सुबह यहीं पे खड़े रहते तो हमारा अभी तक भी नंबर नहीं आ पाता यहाँ पे, क्योंकि हम यहीं कहीं लगे हुए थे, हमारे आगे पीछे वाले यहीं खड़े थे। सो हम लोगों ने दिखाई थोड़ी सी चतुराई, और हम लोग निकल गए थे आगे। और उसके बाद मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था, और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था ऊपर धाम में। सो ये थी मेरी केदारनाथ यात्रा। होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जल्दी मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। और ये है क्लिप फ्रॉम दी नेक्स्ट डे, जब हमको सोनप्रयाग से दिल्ली आना था बस पकड़ के। और ये है सोनप्रयाग मार्केट, काफ़ी अच्छी धूप खिल गई थी नेक्स्ट डे।